इस वर्ष दीपावली को लेके काफ़ी असमंजस हो रहा है। 31 को मनाएं या 1 मनाएं। ऐसा है, दीपावली कब मनाई जाए। दीपावली का अर्थ ही है दीप प्लस अवली, दीपों की मालिका या दीपों का त्योहार। तो दीप का त्योहार रात्रि को ही होता है। जैसे जन्माष्टमी रात को 12 बजे, अष्टमी कब आती है उसकी मनाई जाती है। होलिका कब होगी तो कि गोधूली में। इस प्रकार से दीपावली के लिए रात्रि प्रधान है, और जिस दिन रात्रि को अमावस्या होगी उस दिन ही दीपावली हमें मनानी चाहिए। जब पूरी रात्रि और प्रदोष व्यापिनी अमावस्या मिल रही है तो हमें और दूसरी तिथि पर विचार नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं इस वर्ष के अलग अलग पंचांग। यह 10 वर्षीय पंचांग है पंडित श्री वल्लभ मनीराम का, जो खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से है। इसमें इस वर्ष संवत 2081 में दीपावली 31 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजा लिखा है। 31 अक्टूबर को चतुर्दशी है, और चतुर्दशी को उन्होंने दीपावली मनाने का स्पष्ट रूप से इन्होंने लिखा है। आइए देखते हैं दूसरा पंचांग। यह गायत्री प्रत्यक्ष पंचांग है जो अहमदाबाद से निकलता है। इसमें भी आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी, दिवाली, शारदा पूजन, चौपड़ा पूजन आपने लिखा है। और यहाँ पर भी लिखा है शारदा पूजन तारीख 31/10/2024 गुरुवासरे प्रदोष काल व्यापिनी एवं निश्चित काल व्यापिनी अमावस्या होवाथी आ दिवसे शारदा पूजन, लक्ष्मी पूजन, चौपड़ा पूजन करवू उत्तम छे। और भी अपन पंचांग देखते हैं। ये जन्मभूमि पंचांग है, ये मुंबई से प्रकाशित होता है। इसमें भी अपन देख सकते हैं, ये देखो 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी, चंद्रोदय, अभ्यंग स्नान, सरदार पटेल जयंती, दिवाली पूजन, ये दिवाली पूजन लिखा है। और 1 तारीख को उन्होंने ये सब नहीं लिखा है, यानी चतुर्दशी को ही इन्होंने इस चीज़ को लिखा है। हम राजस्थान के पंचांग लें। ये त्रिकाल ज्योति पंचांग है, बालोतरा से निकलता है। उसमें भी आप देख सकते हैं, ये 31 अक्टूबर चतुर्दशी को दीपावली, कुबेर पूजा, इन्होंने महालक्ष्मी पूजन लिखा है। अब देखते हैं एक नवीन पंचांग, श्री दर्शन पंचांग, जो श्रीमाल नगर भिनमाल से निकलता है। उसमें भी जो है ये 31 तारीख को नरक चतुर्दशी, दीपावली, महालक्ष्मी व इंद्र पूजन लिखा है। अब 31 तारीख को अथवा 1 तारीख को अलग अलग लिखने के कारण क्या है। 31 तारीख को जो है चतुर्दशी है, जो शाम को 3:54 तक रहेगी, और उसके बाद अमावस्या शुरू हो जाएगी। जो 1 तारीख को शाम को 6:18 तक अमावस्या रहेगी। अब शास्त्र में लिखा है कि यदि 2 दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हो तो दूसरे दिन की लेनी चाहिए, लेकिन दूसरे दिन की कब लेनी चाहिए, जब वह प्रदोष व्यापिनी हो। प्रदोष काल के बारे में लिखा है कि यह त्रिमुहूर्ता है। यह व्रत पर्व विवेक नाम की पुस्तक है प्रियवत शर्मा जी की। उन्होंने लिखा है स्पष्ट रूप से दीपावली की पहली लाइन, जब यदि पहली लाइन मिल रही है तो हम दूसरी लाइन क्यों पढ़े। प्रदोष सूर्योत्तर यानी सूर्यास्त के बाद त्रिमुहूर्त,
व्यापिनी कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली महालक्ष्मी पूजन मनाने की शास्त्राज्ञा है। सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त तक यह रहनी चाहिए। सूर्यास्त कब हो रहा है? सूर्यास्त जो है वह 6 बजे हो रहा है 1 तारीख को, और 1 तारीख को जो 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है और अमावस्या 6:18 तक है, तो त्रिमुहूर्त कैसे हुई? त्रिमुहूर्त किसे कहते हैं? एक मुहूर्त में 2 घटी होती है और एक घटी 24 मिनट की होती है, तो त्रिमुहूर्त का मतलब हो गया 144 मिनट। यदि हम इतना भी नहीं माने तो कम से कम एक घटी अवश्य होनी चाहिए। दंडे का रजनी योगी दर्शे स्यातु परेहनी तथा विहाय पूर्वेद्यु परेहनी सुखरात्रि का। शास्त्र कहता है कि जो है एक दंड यानी एक घटी यानी 24 मिनट अमावस्या रहनी चाहिए कम से कम। तो हम भिनमाल की बात करें तो भिनमाल में सूर्यास्त शाम को 6 बजे हो रहा है 1 तारीख को, और दीपावली जो है अमावस्या जो है वह 6:18 तक है। तो भिनमाल के लिए वो 18 मिनट मिलेगी, तो 24 मिनट नहीं मिल रही है, यानी 1 घटी भी नहीं मिल रही 1 तारीख को। जबकि 31 तारीख को दोपहर 3:54 के बाद प्रदोष काल और पूरी रात्रि हमको अमावस्या मिल रही है, तो हमें 31 तारीख ही करनी चाहिए। यदि मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई का सूर्यास्त जो है वह शाम को 6:04 का बताया है, यानी 14 मिनट ही मिल रही है मुंबई के लिए अमावस्या 1 तारीख को। तो 14 मिनट में आप क्या क्या करेंगे, अथवा 14 मिनट 1 घटी नहीं मानी जाती है, और जब 1 घटी ही नहीं मानी जाती है तो वह अमावस्या लेने से जो है बात तर्क संगत नहीं होती है। ये धर्म सिंधु है, चौकम्बा प्रकाशन वाराणसी से। धर्म सिंधु भी कहता है कि जो है सूर्यास्त के बाद 1 घड़ी से अधिक रात्रि में रहने वाली अमावस्या में कोई संदेह नहीं है, यानी कम से कम 1 घड़ी तो रहनी ही चाहिए। ये लिखा है यहाँ पर लिखा है अमायाम दीप दान लक्ष्मी पूजनादि दीपावली। इसमें लिखा है प्रदोषे, मतलब प्रदोष काल में तो रहनी चाहिए, प्रदोष काल जितना भी मानते हैं। और तत्र सूर्योदयम व्याप्त्यास्तोत्तरम, मतलब अस्त के बाद, घटिकाधिक मतलब 1 घटी से अधिक, घटिकाधिक रात्रि व्यापिनी दर्शे सती न संदेह, और वो भी कौन सी अमावस्या? दर्श अमावस्या रहनी चाहिए, यहाँ तक लिखा है। और दर्श अमावस्या जो है वह तो दोपहर को ही समाप्त हो जाती है। अमावस्या के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है उसमें कुहू, और फिर दर्श और सिनी वाली। तो जो है बीच की जो है उसके 8 भाग किए जाते हैं, और 8 घंटे करने पर जो हमारी अमावस्या का मान आ रहा है, कुल अमावस्या का मान है 26 घंटा और 24 मिनट आ रहा है। अहोरात्र या तिथि के 8वें भाग को याम या 1 प्रहर कहते हैं। इस प्रकार अमावस्या के मान के 8 भाग करने पर 3 घंटे 18 मिनट प्राप्त होता है। और इस प्रकार प्रथम भाग या पहले भाग को सिनी वाली अमावस्या कहते हैं, बीच के 5 प्रहर को दर्श कहते हैं, और अंतिम 2 प्रहर को कुहू अमावस्या कहा जाता है। और दीपावली पूजन दर्श अमावस्या में किया जाता है, जो 1 नवंबर को दिन में प्रातः 11:42 बजे ही दर्श अमावस्या प्राप्त हो रही है। अर्थात 1 नवंबर को प्रदोष काल में दर्श अमावस्या नहीं है, तो 21 अक्टूबर को ही दीपावली शास्त्र जो है सम्मत है। निर्णय सिंधु भी यही चीज़ आपको कहेगा। ये निर्णय सिंधु है, इसमें भी आप देख सकते हैं जो है इसने लिखा है, 21 अक्टूबर को ही दीपावली शास्त्र जो है सम्मत है।
इसमें भी स्पष्ट रूप से यही चीज़ दी हुई है कि कम से कम जो है प्रदोष व्यापिनी हो, अगले दिन करना, और 1 घटी रात्रि का योग हो। 1 घटी तो कम से कम इसको लेना ही है। 1 घटी से कम होने के कारण हमें 31 को करनी चाहिए। ये जो है घटिकाधिक रात्रि व्यापनी दर्शे सती न संदेश का मतलब यही होता है कि सूर्यास्त के बाद रात्रि में 1 घटी से अधिक दर्श हो तो उस दिन दीपावली होने में कोई संदेह नहीं है। लेकिन दर्श अमावस्या तो दिन को ही 11:42 पे समाप्त हो जाएगी। अब जो 1 तारीख का तर्क दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि 1 तारीख को मात्र स्पर्श हो रही है, और मात्र स्पर्श को वो प्रदोष स्पर्श को मान करके 1 तारीख को दे रहे हैं कि दूसरी लिखी है, लेकिन वह प्रदोष व्यापिनी होनी चाहिए अथवा कम से कम 1 घटी से अधिक तो होनी ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो हमें 31 तारीख को दीपावली पूजन करना चाहिए। लिखा है अत्रैव पूर्व दिने लक्ष्मी रात्रो पूज्या, अमावस्या यदा रात्रो दिवा भागे चतुर्दशी, पूजनीया तदा लक्ष्मी विघ्नेया सुख रात्रि का। ऐसा भी लिखा है कि निषिद्ध काल में अथवा अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी जी भ्रमण करती है, तो जहाँ लक्ष्मी पूजा हो, जहाँ द्वार खुले हो, जहाँ तोरण पे जो है फूल मालाएं लगी हो, ऐसे घर में प्रवेश करती है। तो दीपावली रात्रि में आती है, और रात्रि जो है लक्ष्मी जी के लिए जो है प्रवेश के लिए उत्तम माना गया है, और दीपावली को रात्रि का त्योहार ही माना जाता है। इसलिए 21 अक्टूबर को पूरी रात्रि जो है दीपावली रहेगी और हमें मनानी चाहिए। शब्द कल्पद्रुम चौकुंबा संस्कृत ग्रंथमाला कार्तिक कृत्यम में लिखा है अमावस्या यदा रात्रो दिवा भागे चतुर्दशी, पूजनीया तदा लक्ष्मी विघ्नेया सुख रात्रि का। आचार्य रघुनाथ भट्ट सम्राट स्थापित ने अपने ग्रंथ काल तत्व विवेचन जो 1620 ईस्वी में छपा था, में इसी मत को प्रतिपादित किया है। यह ग्रंथ जयपुर राजगुरु कथा भट्ट के आचार्य नंद किशोर शर्मा के संपादन में काशी से 1932 में प्रकाशित हुआ था। उसमें लिखा है अमावस्या कर्तव्य दीपदानं च यद्यपि कृत्वा तु पार्वण श्राद्धम इत्यभिधाय ततो परान्न समये इत्यादि राजकृत्य व्यभिधान मध्ये दीपमाला कुलेभ्ये विद्वस्ता ध्वांत संचये प्रदोषे दोष रहिते सस्ते दोषागमे शुभे। इन सब प्रमाणों से ये स्पष्ट हो रहा है कि जब हमें 21 अक्टूबर को चतुर्दशी को पूरा प्रदोष और पूरी रात्रि हमें अमावस्या प्राप्त हो रही है, तो मात्र एक वाक्य से कि 2 दिन जो अमावस्या हो तो दूसरे दिन लेनी चाहिए, इसका जो है अर्थ तभी सार्थक होता कि जब दूसरे दिन 1 तारीख को 1 नवंबर को अमावस्या जो है सूर्यास्त के बाद प्रदोष व्यापिनी हो, अथवा कम से कम 1 घटी 24 मिनट हो। यदि 24 मिनट भी नहीं है तो वहाँ पर जो दीपावली है 31 अक्टूबर को करनी चाहिए। और भाग बहुत बड़ा है, तो जिस भूभाग में 1 घटी से अधिक अमावस्या 1 तारीख को प्राप्त हो रही है, वहाँ पर जो है 1 तारीख का आप आपकी इच्छा अनुसार मत स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हमारा मत तो यही है कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाए। नमस्कार, धन्यवाद।